वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारी स्टोरी है ट्वेल्थ नाइट की। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ नाइट को, जो कि शेक्सपियर द्वारा प्ले लिखा गया है, जो कि ये है कॉमेडी प्ले। अभी तक हमने ट्रेजेडी को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कॉमेडी प्ले जो है ट्वेल्थ नाइट। तो फ्रेंड चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं ट्वेल्थ नाइट की समरी को। देखिए, सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर के बगैर हम लोग स्टोरी को फिनिश नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला कैरेक्टर है वो है ऑर्सिनो। ये है ड्यूक ऑफ इलिरिया के क्या मतलब इलिरिया के राजा। ड्यूक मीन्स क्या होता है? राजा। ओलिविया उन्हीं के किंगडम की एक प्रिंसेस हैं, जो कि ऑर्सिनो ये इनको प्रेम करते हैं। वायला वायला सेबेस्टियन की क्या है? सिस्टर। वायला एंड सेबेस्टियन दोनों क्या है? जुड़वा भाई बहन है। कैसे हैं? जुड़वा भाई बहन, जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। दोनों भाई बहन की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। एंटोनियो, सेबेस्टियन के जो कैप्टन होता है वो एंटोनियो होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सर टोबी कौन होते हैं? सर टोबी ओलिविया के अंकल होते हैं। एंड्रियो ये सर टोबी का फ्रेंड होता है। और मारिया ये कौन होती हैं? मारिया ये ओलिविया की मैड होती हैं, जो भी इस प्ले में इनका बहुत बड़ा रोल है। और मॉलिवोलियो इनका भी रोल है, सर्वेंट ऑफ ओलिविया, ये इनके नौकर होते हैं ओलिविया के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है इलिरिया के एक राज्य से, जहाँ इलिरिया के जो राजा हैं ऑर्सिनो, वो थोड़े से दुखी हैं। किस बात से? कि उनके जो सर्वेंट हैं उनसे वो जो ओलिविया हैं, उनके राज्य की प्रिंसेस हैं, वो उनको बार बार अपना प्रपोजल भेजते हैं कि मतलब कि वो अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तो ओलिविया बार बार मना कर देती है। वो क्यों मना कर देती हैं? वो इसलिए मना करती हैं क्योंकि उनके अभी क्या कहते हैं, जो ब्रदर हैं उनकी डेथ हो गई है। उन्हीं के गम में वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और उनका यहाँ तक मानना है कि मैं 7 साल तक मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी, और ना ही मैं किसी मतलब कि जो मर्द हैं उनका चेहरा देखेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ ये हो जाता है, और सीनो मतलब इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इधर वायला एंड सेबेस्टियन। एक शिप है जो जहाज इनकी तरफ आ रहा है इलिरिया की तरफ, और इलिरिया की तरफ जो जहाज आ रहा है उसमें है वायला एंड सेबेस्टियन, जो कि जुड़वा भाई बहन है। और बिल्कुल इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं। तो वो जो शिप है तूफान में क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो उसी में जो वायला होती हैं, वायला वो कहाँ गिरती हैं? आके इलिरिया के एकदम तट के किनारे, एकदम वहीं पे बेहोश गिर जाती है, और सेबेस्टियन का पता नहीं चल पाता। तो वायला जो होती हैं, जब उनको होश आता है सुबह, तो वो ये देखती हैं कि वो अकेली हैं, और उनका भाई जो है वो शायद अब नहीं रहा। वो ये सोचती हैं कि शायद उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये सोचती हैं कि अब मेरा भाई नहीं, अब मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। तो ये सोचते सोचते एक वहाँ पे कैप्टन इनको मिलता है, वही इलिरिया का कैप्टन होता है। वो इन इन जब वो पूछता है इनसे कि क्या प्रॉब्लम है, ये अपनी बात बताती हैं। तो वो ये कहती हैं कि मुझे काम चाहिए, क्योंकि मैं अगर काम नहीं करूँगी तो मैं कैसे जीऊँगी। तो वो कहता है चलो अच्छा ठीक है, मैं तुमको यहाँ के जो राजा हैं उनके यहाँ काम मतलब दिलवा देता हूँ। तो वो सबसे पहले इसको दिलवाना चाहता है ओलिविया के यहाँ काम। लेकिन जब ओलिविया के बारे में वो जानता है कि ओलिविया किसी से मिलना नहीं चाहती, वो 7 साल तक नहीं मिलना चाहती हैं, क्योंकि वो अपने ब्रदर की डेथ की उसमें बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो वहाँ से तो काम इनका ख़त्म। तो अब ये लेके आते हैं इसको कहाँ? ऑर्सिनो के पास। अब जो ये वायला है, ये अपनी क्रॉस ड्रेसिंग करती है, मतलब अपनी जो ड्रेस होती हैं वो किस भेष में आती हैं? केसेरियो नाम से। केसेरियो मतलब कि एक लड़के के रोल में आती हैं। कैसे? एक लड़के के रोल में ये आ जाती हैं। ठीक है, इनको एक लड़के का रोल दिया जाता है। वो कैप्टन बोलते हैं आप लड़के के रोल में सर्वेंट बन करके आप आर्सिनो के यहाँ चलेंगे। तो उन्होंने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग कर ली है, ड्रेस को उन्होंने
चेंज कर दिया है, लड़के के रूप में आ गई हैं। अब आर्सेनो के पास जाती हैं, कैप्टन लेके जाता है तो कैप्टन उनको एज ए सर्वेंट के रूप में इसको रख लेता है। और फिर वहाँ जो वायला होती हैं, जो सिजेरियो नाम से जो वहाँ पे हैं, वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही होती हैं। तब उनसे बहुत ज़्यादा आर्सेनो खुश हो जाते हैं कि ये जो सर्वेंट है, ये जो सिजेरियो है, ये बहुत अच्छा मेरा मतलब कि असिस्टेंट है, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो वो ये सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा होशियार है, चलो क्यों ना मैं ओलिविये के पास इस सिजेरियो को अपना प्रपोजल लेके भेजता हूँ। तो उनको बताते हैं वायला को कि आपको जाना है ओलिविये प्रिंसेस के पास और उनसे ये भी बात कहनी है, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करवाना है, तो आप जाओ और कहो जाके। तो वायला चल देती हैं क्योंकि उनका कहना भी उनको मानना है, लेकिन वो बिल्कुल आधे मन से जाती हैं। क्यों आधे मन से जाती हैं? इसलिए जाती है क्योंकि वायला भी अब कहीं न कहीं ऑर्सिनो को प्रेम करने लगी हैं। इसलिए क्योंकि वो तो उनको प्रेम करती हैं और वो ओलिविये के पास उनको भेज रहे हैं क्योंकि अपना प्रेम एक्सेप्ट करने के लिए। तो ओलिविया वहाँ वायला जाती हैं सिजेरियो के रूप में, तो ओलिविया से ये बात कहती हैं। तो ओलिविया ये बात कहती हैं कि जो आपके ड्यूक ऑर्सिनो हैं, मैं उनका प्रपोज़ल कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी और पहले भी नहीं की हूँ, ना ही करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि वो कभी खुद आकर के मुझे प्रपोज़ नहीं किए हैं, वो हमेशा कभी सर्वेंट से, कभी किसी से हमेशा प्रपोज़ल भेजे हैं, तो मैं उनको पसंद नहीं करती। और वो ये कहती हैं कि मैं अब मतलब कि क्योंकि वो बहुत सुंदर होती हैं वायला, सिजेरियो के रूप में और भी सुंदर लगती हैं, तो वो उनको पसंद करने लगती हैं। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ, तो जब ये बात होती है, तो इधर क्या होता है, इधर जो हमारे एंटोनियो और सेबेस्टियन होते हैं, ये इधर अभी नहीं, मतलब जो सर टोबी होते हैं और अंकल जो उनके, ये क्योंकि ओलिविया के क्या हैं, ओलिविया के अंकल हैं, ये बहुत ज़्यादा पियक्कड़ टाइप के हैं क्योंकि ये इनके यहाँ आराम से पड़े-पड़े खाते पीते रहते हैं आराम से। और इनका एक फ्रेंड है एंड्रियो नाम का, सर टोबी का, जो कि आता रहता है हमेशा इनके यहाँ और ये भी कहीं न कहीं ओलिविया को चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये दोनों पी के पड़े रहते हैं हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए एक दिन क्या होता है, एक दिन सर टोबी और एंड्रियो जब पी के पड़े होते हैं, जो मालवोलियो होता है, मैंने भी बताया था जो इनका नौकर है मालवोलियो, वो एक थोड़ा-सा अपने आप को बहुत ज़्यादा लगाता है, मतलब या आप ईमानदार मान लीजिए या कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लगाता है कि ओलिविया का मैं बहुत अच्छा नौकर हूँ। तो वो ये बात इन लोगों से कह देता है कि तुम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, हमेशा पिए पड़े रहते हो, कुछ काम करना भी नहीं आता है, हमेशा मतलब और लोगों को परेशान करते रहते हो। तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पे मारिया भी होती है क्योंकि वो ओलिविया की मेड सर्वेंट है। तो वो कहती हैं कि तब सर टोबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मौलवी वहाँ से चला जाता है। तो मारिया कहती हैं अंकल जी आप परेशान, मतलब कि सर टोबी से कहती है आप परेशान ना हो, हम लोग इससे मिल के बदला लेंगे, मैं इसको मज़ा चखाऊँगी ज़रूर। तो इधर क्या करती हैं वो, ओलिविया की हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखती हैं और लेटर लिख कर के मालवोलियो को दे देती हैं। ठीक है फ्रेंड? मालवोलियो को दे देती हैं, तो मालवोलियो जब उसमें देखता है कि लेटर में क्या लिखा होता है, कुछ कुछ अजीब-अजीब हरकतें करने के लिए लिखा होता है जिसमें अजीब-अजीब, तो वो सोचता है अरे वाह! ओलिविया मुझे इतना अच्छा समझती हैं और मुझे ये कहने के लिए मतलब करने के लिए कह रही हैं, तो मैं बिल्कुल करूँगा। और वो अजीब-अजीब हरकतें करने लगता है, बिल्कुल पागल जैसे व्यवहार करने लगता है और इधर ये तीनों इससे मज़े ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इससे बदला ले ले रहे होते हैं। इधर क्या होता है, इधर जब वायला मतलब जब वायला आ जाता है, वायला रहती हैं मतलब सिजेरियो के रूप में, तो इधर सर टोबी एंड्रियो को भड़काते हैं कि देखो जो ओलिविया हैं वो अब सिजेरियो को पसंद करने लगी हैं, इसी से शादी ना कर लें, तो ऐसा करो तुम इससे लड़ाई करो और इसको हरा दो ताकि ओलिविया इससे शादी ना कर पाए। तो इधर जो एंड्रियो होता है, एंड्रियो जाके सिजेरियो से लड़ने लगता है। तो सिजेरियो सोचता है, मतलब वायला सोचती है कि पता नहीं क्यों ये मुझसे क्यों लड़ रहा है। तो इतने में इधर एंटोनियो आ जाती है। एंटोनियो कौन होता है फ्रेंड्स? ये एंटोनियो इनका जो वायला का भाई सेबेस्टियन होता है, उनका ये कैप्टन होता है। ठीक है? क्या होता है? कैप्टन होता है।
तो वो यहाँ पे आता है, लेकिन बहुत डर के आते हैं क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं दुश्मनी किससे होती है, और सीनोस होती है बहुत पुराने टाइप की। ठीक है, तो वो यहाँ आता है, तो वो क्योंकि उसकी शक्ल जो वायला की शक्ल होती है बिल्कुल सेबेस्टियन से मिल रही होती है, क्योंकि वह सजेरियो रूप में होता है, मतलब एक लड़के के रूप में होता है। तो जो एंटोनियो होता है, एंटोनियो उससे कहता है कि मतलब उसके आगे आ जाता है, जब उससे लड़ाई होती है एंड्रियो से, तो कहती है ये मेरा फ्रेंड सेबेस्टियन है, तुम इसको क्यों मतलब मार रहे हो, उसके तरफ से वो लड़ने लगता है। तो फिर इतना सोचते सोचते फिर एंटोनियो को एंड्रियो जब मारने लगता है, तो एंटोनियो कहते हैं सेबेस्टियन फ्रेंड्स मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब वायला सोचता है कि ये मेरा फ्रेंड्स कब से हो गया, मैं तो इसको जानती भी नहीं। और वो इतना सुन के वहाँ से भाग जाती है। जब वहाँ से वो भाग जाती है, तो इधर से सेबेस्टियन आ जाता है वहीं पे एंटोनियो के पास। जैसे सेबेस्टियन आ जाता है, तो एंड्रियो फिर से सेबेस्टियन को मारने लगता है। तो इधर ओलिविया आती है, ओलिविया एंटोनियो और उसको एंड्रियो को आती हैं और उससे कहती हैं, ओलिविया से, उस सेबेस्टियन से कहती हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। और इधर जो उसके क्या कहते हैं, ड्यूक आर्सेनियो की जो पुलिस होती है वो आ जाती है और उसको कैप्टन एंटोनियो को पकड़ के ले जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर क्या होता है, इधर जो ये होते हैं मतलब सेबेस्टियन होती हैं। अब ओलिविया पूछती हैं कि अच्छा ये तुम एक लास्ट बार मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो सेबेस्टियन सोचता है कि अरे ये क्या गड़बड़ है, मतलब यहाँ के लोग जो इलीरिया के लोग लगता है सबके सब पागल। अभी वो मुझसे लड़ाई कर रहा था, एंड्रियो पता नहीं क्यों लड़ाई कर रहा था, अब ये मुझसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं क्या बात है इस राज्य में, सब लोग बिल्कुल पागल ही हैं, मतलब फालतू की बात करते हैं। तो वो जब एक बार ओलिविया की तरफ देखता है तो काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, उसको देख के कहता है चलो कोई बात नहीं, चाहे जो मुझे जिस नाम से बुलाती हूँ, मतलब चाहे सेजेरियो नाम से बुलाएं या किसी से बेस्टिन नाम से बुलाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इससे शादी कर लूँगी। तो वो हाँ बोल देते हैं। फिर इधर क्या होता है, इधर जो हमारा मालवोलियो होता है, मालवोलियो इधर वैसी हरकतें कर रहा होता है। जब वैसी हरकतें पागल टाइप की हरकतें कर रहा होता है, तो इधर ओलिविया बोलती हैं कि ऐसा करो, मारिया एंड्रियो टोबी से बोलती हैं, तीनों से बोलती हैं कि इसको कहीं जाके कोई अंदर वाली कोठरी में इसको बंद कर दो जाके। तीनों को और मज़ा आ जाता है, ये तीनों जाके मालवोलियो को अंदर कोठरी में बंद कर देती हैं। फिर इधर इधर क्या होता है, जैसे ही मामला सड़ होने वाला होता है, मतलब कि समझ में आने वाला होता है कि अब शादी के लिए, क्योंकि वो पूछ चुके हैं शादी होने वाली होती है, वैसे इधर आर्सिनो आ जाते हैं और वायला आ जाती हैं। ठीक है, सेबेस्टियन वायला, जैसे ही वायला सेबेस्टियन को देखती हैं तो वो तो बिल्कुल पहचान जाती हैं कि ये तो मेरा भाई है, और सेबेस्टियन भी जान जाते हैं कि ये मेरी बहन है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बताती हैं वायला कि मैं कोई लड़का नहीं हूँ, सिजेरियो नहीं हूँ, मैं इसकी बहन हूँ। अब ये देख के आर्सिनो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि अरे इसको मतलब मैं तो कभी पहचाना ही नहीं कि ये कोई लड़की भी है। अब इधर वो जो आर्सिनो होते हैं, ड्यूक आर्सिनो, वो अब ओलिविया से शादी ना करके किससे शादी करना चाहते हैं, अब वो वायला से शादी करना चाहते हैं। और वायला भी कहीं न कहीं उनसे प्रेम करती थी, तो वायला भी उनके लिए खुश। अब देखिए इनका जो वो हो जाता है लव ट्रायंगल, किससे वायला की शादी किससे हो जाती है, आर्सिनो की, आर्सिनो से, और ओलिविया की शादी किससे हो जाती है, वायला के भाई सेबेस्टियन से। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे इन दोनों का लव ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ये इनका लव ट्रायंगल बन गया, एक ओलिविया और सेबेस्टियन का लव ट्रायंगल बन गया। ठीक है, फिर अब रही बात यहाँ, अब इधर जब मालोलियो आते हैं तो मालोलियो कहते हैं देखिए, जब उसको उधर से निकाल लिया जाता है कोठरी से, तो वो निकल के आता है, फिर से ओलिविया के पास आता है और कहता है देखो मैडम, वो पूरी बात बताता है कि कैसे इसने लेटर दिया था और कैसे कैसे इसने मुझे परेशान किया। तो ओलिविया कहती हैं चलो कोई बात नहीं है, अब इसमें तुम परेशान ना हो, क्योंकि ये लोग मतलब तुमको मैंने ही कहा था कि बंद करने के लिए, अब इनसे गलती हो गई है, इसके लिए कोई बात नहीं। तो मालवोलियो कहता है कि ये सब के सब मिले हुए हैं, सब एक एक से बढ़ के एक है, मैं सबको एक एक करके देख लूँगा। और यही बात कहते कहते वो वहाँ से चला जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी, यहीं से स्टोरी की मतलब कि समाप्ति हो जाती है। इधर सबकी शादी हो जाती है अपनी अपनी जगह, और उधर जो बचता है कौन, लास्ट कैरेक्टर एंटोनियो, जो कि जेल में बंद कर दिया जाता है, और सीनियो की जो पुलिस होती है वो बंद कर देते, तो इधर
आर्सिनो एंटोनियो को भी क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, मतलब कि आज़ाद कर देता है, फ्री कर देता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी स्टोरी या कोटेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए फ्रेंड, अब कल मिलेंगे इसी टाइम पर। ओके, थैंक यू सो मच।